कथा आपस्तंभ। मुनि ने गौओं का महत्व राजा को बताया एवं निषादों का उद्धार किया। जैसा मैं तमन नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए किसी न किसी को यूं ही भेजते रहते हैं, किसी न किसी का उद्धार करने के लिए। सभी जगह वो नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो हमेशा किसी ऐसे परम पुरुष को भेजते हैं जो कि उनका भक्त हो और जन कल्याण में सहायक हो सके। उन पर विश्वास करके ईश्वर भेजकर पृथ्वी पर और जन कल्याण के लोगों का उद्धार करते हैं। इसी तरह से समाज में बढ़ रही कुप्रथा, दुष्कर्म के लिए भी ईश्वर किसी न किसी को हमेशा भेजते रहते हैं, लेकिन समाज है कि कभी भी उनका साथ नहीं देता है। तो इस तरह से कथा आरंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में आपस्तंभ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं उपवास व्रत में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग कर नर्मदा और मत्स्य के संगम के जल में प्रवेश किया था। जल के भंवर में बैठे हुए महातपस्वी आपस्तंभ को मल्लाहों ने मछलियों सहित जाल उठाते समय जल के बाहर खींच लिया था। उन्हें इस दशा में देखकर वे निषाद भय से व्याकुल हो उठे, डर गए और मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, हमने अनजान में बड़े भारी अपराध कर लिए डाले हैं, आप उन्हें क्षमा करें। उसके सिवा इस समय आपका प्रिय कार्य क्या है, उसके लिए आज्ञा दें, हम तत्पर हैं। तो मुनि ने देखा कि इन मल्लाहों द्वारा यहाँ की मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। जीव हत्या तो वैसे भी पाप माना जाता है। यह देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वे दुखी होकर बोले, भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले गए प्राणियों की ओर जो अपने सुख की इच्छा से ध्यान नहीं देता है, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। अहो महाबाहो, स्वस्थ प्राणियों के प्रति यह निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा स्वार्थ के लिए उनका व्यर्थ बलिदान क्यों दे रहे हो। कैसे आश्चर्य की बात है, ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, वह श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थित होते हैं, तो इस जगत के दुखों से आतुर हुए प्राणी किसकी शरण में जाएंगे। जिनके पास बहुत दुख है, जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी महापापी बताते हैं। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखित चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता चला जाऊं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वह सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो वह सब मेरे पास आ जाए। इन दरिद्र, विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया भी उत्पन्न होती है, वह मेरे विचार से मनुष्य नहीं, राक्षस है। ऐसा कहकर ऋषि उन मछुआरों को सुनाने लगे, जो समर्थ होकर भी, यानी कि जो काम करने में समर्थवान है, वो होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता है, वह उसके पाप को भोगता है। इसलिए मैं इन दिन दुखी मछलियों को दुख में मुक्त करने का कार्य छोड़कर मुक्ति को भी वरण करना नहीं चाहता हूँ। फिर स्वर्ग की लोक की तो बात ही क्या है। मुनि के वचन सुनकर मल्लाह लोग बहुत घबराए। उन्होंने महाराज नाभाग के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से बतलाई। नाभाग भी वह वृत्तांत सुनकर अपने मंत्रियों तथा पुरोहितों के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए तुरंत ही वहाँ आए। राजा ने उन देवकल्प महर्षि का भली भांति पूजन करके कहा, भगवान आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। तो आपस्तंभ बोले, राजन, ये मल्लाह बड़े दुख से जीविका निर्वाह करते हैं, यानी कि अपना घर चलाते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः तुम मेरा जो उचित मूल्य समझो वह मुझे दे दो। नाभाग बोले, भगवान, मैं इन निषादों को आपके बदले में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, यानी कि सोने की मुद्राएं देता हूँ। आपस्तंभ ने कहा, राजन, मेरा मूल्य 1,00,000 ही नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह उन्हें अर्पण करो। इस संबंध में अपने मंत्रियों के साथ विचार कर लो। तो नाभाग कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, यदि पूर्वोक्त मूल्य उचित नहीं है तो इन निषादों को 1 करोड़ दे दिया जाए, और यदि यह भी आपके योग्य न हो तो आज्ञा होने पर और अधिक भी दिया जा सकता है। आपस्तंभ बोले, राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य के योग्य नहीं हूँ। मेरे योग्य मूल्य चुकाओ, ब्राह्मणों से सलाह ले लो। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य इन निषादों को दे दिया जाए। मेरे मत में यह मूल्य आपके योग्य होगा, किंतु आप किस मूल्य को पर्याप्त मानते हैं, यह स्वयं बताने की कृपा करें। तो आपस्तंभ मुनि कहते हैं, राजन, तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है।
मूल्य वह दो जो मेरे योग्य हो। समझ में न आतलाता हो तो ऋषियों के साथ विचार कर लो। महर्षि का वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नभग बड़ी चिंता में पड़ गए। इसी समय महातपस्वी लोमस ऋषि वहां आ गए। उन्होंने नाभाग से कहा, राजन भय न करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। तो राजा कहते हैं, महाभाग आप ही इनका मूल्य बता दें, अन्यथा ये महर्षि क्रोध में आकर मेरे कुटुंब, कुल, बंधु बांधव तथा समस्त चराचर त्रिलोकी को भी भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ जैसे की क्या ही हस्ती है, अत्यंत तुच्छ दीन एवं विषयी मनुष्य की तो बात ही क्या है। लोमस ऋषि ने कहा, महाराज तुम उनका मूल्य देने में समर्थ हो। श्रेष्ठ द्विज जगत के लिए पूजनीय है और गौवें भी दिव्य एवं पूजनीय मानी गई हैं, अतः तुम उनके लिए मूल्य के रूप में भी गौ दे सकते हो, गौ ही दे दो। लोमस जी का यह वचन सुनकर राजा नामक मंत्री और पुरोहितों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रसन्नता को भर कर बोले, भगवान उठिए उठिए, मुनि श्रेष्ठ, यह आपके लिए योग्यतम मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है। आपस्तम्भ ऋषि ने कहा, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ। हे राजन, तुमने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। मैं गौओं से बढ़कर दूसरा मूल्य कोई नहीं ऐसा नहीं देखता हूँ जो परम पवित्र एवं पापों का नाश करने वाला हो। गौओं की परिक्रमा करनी चाहिए, वे सदा सबके लिए वंदनीय हैं। गौवें मंगल का स्थान है, दिव्य हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है, जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर भी शुद्ध होते हैं। उन गौवों से बढ़कर अन्य किसको बताएं। गौवों के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों वस्तुएं पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र करती हैं। गाय मेरे आगे रहें, गाय मेरे पीछे रहें, गाय मेरे हृदय में रहें और मैं गौवों के मध्य में निवास करता रहूं, जो प्रतिदिन तीनों समय में संध्याओं के समय नियम परायण एवं पवित्र होकर गौवों में जागृतो नित्यम इत्यादि श्लोक का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होता है और स्वर्गलोक में जाता है। प्रतिदिन भक्ति भाव से गौओं को गौग्रास देने में श्रद्धा रखनी चाहिए। जो प्रतिदिन गौग्रास, गाय का हरा घास चारा अर्पण करता है, उसने अग्निहोत्र कर लिया, यानी कि अग्नि में हवन कर लिया है, पितरों को तृप्त कर लिया, पितृ प्रसन्न हो गए और देवताओं की पूजा भी संपन्न कर ली है, देवता भी प्रसन्न हो गए हैं। गाय को घास देते समय प्रतिदिन इस मंत्रार्थ का चिंतन करें। सुरभि की पुत्री गोजाति संपूर्ण जगत के लिए पूज्य है। वह सदा विष्णु पद में स्थित है और सर्वदेवमयी है। मेरे दिए हुए इस ग्रास को, हरे घास को, हरे चारे को गौ माता देखें और ग्रहण करें। ब्राह्मणों की रक्षा करने, गौओं को खुजलाने और सहलाने तथा दीन, दुर्बल, दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ का आदि, अंत और मध्य गौओं को ही बताया गया है। वे दूध, घी और अमृत सब कुछ देती हैं, इसलिए गौओं का दान करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। ये गौवें स्वर्गलोक में जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई हैं। गौओं के इस उत्तम महात्म को सुनकर निषादों ने महाभाग आपस्तम्भ जी को प्रणाम करके कहा, प्रभु, हमने सुना है कि साधु पुरुषों के संभाषण, दर्शन, स्पर्श, श्रवण और कीर्तन सभी पवित्र करने वाले हैं। यानी कि साधु पुरुष को जो चरण स्पर्श कर लेता है, उनकी बातें सुन लेता है, उनके दिए हुए प्रसाद को खा लेता है, वह बड़ा ही वंदनीय हो जाता है। उसमें भी वह गुण आ जाते हैं ऋषियों वाले। हमने यहाँ आप जैसे महात्मा के साथ बातचीत किया और आपका दर्शन भी कर लिया। अब हम आपकी शरण में आए हैं और आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। आपस्तम्भ मुनि बोलते हैं, इस गो को तुम लोग ग्रहण करो, इससे तुम सब लोग पाप मुक्त हो जाओगे। इस पर कहा गया है, गावः प्रदक्षिणी कार्या वंदनीया ही नित्यशः अप्यागाराणि विप्राणां देवतायनतानि च गौमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिस्तथैव च गावो में जाग्रतो नित्यं गावः प्रतिष्ठता एव च मंगलायतनं दिव्या सृष्टास्ततेस्त्वा स्वयंभुवा यद गोम येन शुद्धयन्ति किं ब्रूमो हार्दिकं ततः गवां पंच पवित्राणि पुनन्ति सकलं जगत गावों में हृदय चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्। इस तरह से तैनाज्ञानो होता सम्यक पितरश्चापि तर्पिता, यानी कि पितर भी प्रसन्न होते हैं। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न करते हैं।